जय खैलिंग महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज के दिन की शुरुआत कर रहा हूँ ठीक 11 बजे से। और आज दोस्तों रामलीला का दूसरा दिन है। पहला दिन आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, 50 मिनट की वीडियो डाल रखी मैंने आप सभी लोगों के लिए। आज दूसरा दिन है दोस्तों, तो आज आप सभी लोगों को दिखाते हैं। बाकी मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाऊंगा, बाकी मैं रामलीला की वीडियो दिखाऊंगा आप सभी लोगों को। तो आज दोस्तों आप सभी लोगों को मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं दिखा पाऊंगा, सीधा रामलीला की वीडियो दिखाऊंगा मैं आप सभी लोगों को। तो बने रहिए दोस्तों। और सबसे पहले दगड़ियों आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो अमित गुसाई के व्लॉग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ से दोस्तों दिखाई दे रहा है सामने टेंट, और इधर साइड दोस्तों खाना वाना बन रहा है। प्रवेश द्वार यहाँ पे है, बाकी पूरा टेंट वहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है। तो लाइट जा रखी है, पीछे जनरेटर लगा रखा है, लाइट आ नहीं रही है सुबह से। तो दड़ुवे जे द्विगति में सब चारू मेला हुई गे तब सुरे देव तो दड़ुवे जे द्विगति में सब चारू मेला हुई गे। बरात आनी होली नगर निशान, बरात आनी होली नगर निशान, दड़मड़ जीवनी कोनो की जमान। अरे तन माँ मस्क बाज बजन बैठी के, तन माँ मस्क बाज बजन बैठी के, गति में सब करूँ मेलावरी के। बाज बजन बैठी के गति में सजल करो मेरा छूटा बजना ताले बजाओ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मेकअप रूम के सामने पहुँच चुके हैं। तो सभी पात्र यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। और आज दूसरा दिन है दोस्तों, आप सभी लोगों को बढ़िया से रामलीला दिखाते हैं यहाँ की। और यहाँ पे सभी तैयार होते हुए ताऊ जी आज दोबारा से तैयार कर रहे हैं सभी लोगों को। तो यहाँ पे दोस्तों इसको बना दिया राक्षस। ये देखो सुपरगा के कपड़े पहन रखे इसने। टन टन माता जिनकी पार्वती पिता अभी दोस्तों सभी लोग यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। उसके बाद सभी लोग जाने वाले हैं अपने परफॉर्मेंस देने के लिए। तो कहा ना भाई क्या बन रखा है? मारिच मारिच। और हमारे तो जी बने दशरथ है, दशरथ भीड़ पे आज देख ला। और तू क्या बन रखा है? सुबह बने तो सुबह और मारिच बने के हैं। और ये बन रखे छोटे छोटे राक्षस। ये देखो ये धुतड़ा देखो बार, ये राक्षस बन रखे। ये देखो छोटे सुबह मारिच, मैं मारिच और ये सुबह। हाँ पंजा के क्या हाल है महाराज? क्या कहूँ, कहा भी नहीं जाता और बिना कहे रहा भी नहीं जाता। वर्षा ना होने के कारण हाहाकार मचा हुआ है। तमाम अन्य कार्य का प्रकोप चारों ओर छाया हुआ है। दुहाई महाराज दुहाई। भाइयों पर मेरी छाती फटी जाती है, क्या करें? वर्षा ना होने के कारण और अन्य का पंजाब है। मंत्री जी
या तो कुछ उपाय है जिससे इस भयंकर परपुर से छुटकारा पाया जाए। महाराज, ज्योतिषियों का कहना है जब राजा जनक स्वयं अपने हाथों से सोने का हल चलाएंगे तभी वर्षा होगी। यदि ऐसा है तो मैं अपने हाथों से स्वयं हल चलाऊंगा। मंत्री जी, शीघ्र ही हल की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा हो महाराज। देव ऋषि प्रणाम। आयुष्मान भव। सुखी रहो राजन। अहो भाग्य है आपके घर में जगत माता का आगमन हुआ है। ऋषिराज, शुभ अवसर पर पधार कर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। नारायण नारायण। अब मेरी पुत्री का नामकरण संस्कार करने की कृपा कीजिए। अवश्य राजन। नारायण नारायण। राजन, इसका नाम तो ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचने से पूर्व ही रख दिया था। नारायण नारायण। परंतु इस जन्म में यह कन्या सीता के नाम से प्रसिद्ध होगी। नारायण नारायण।
तथा संसार में आपका नाम उज्जवल करेगी। नारायण नारायण। इस कन्या के द्वारा आपको अनेकों मुसीबतों को झेलना पड़ेगा, किंतु साथ ही साक्षात नारायण आपकी कन्या के पति परमेश्वर बनेंगे। नारायण नारायण। भज मन मूरख नाम हरि को, भज मन मूरख नाम हरि को। नारायण नारायण। चलिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे कैलाश दा भी नृत्य करने वाले हैं। ये देखिए भाई नाचेंगे आज, भाई फुल दिखाएंगे आप सभी लोगों को डांस। और यहाँ पे तैयार हो रहे सभी। और मैं दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो दिखा पाऊंगा, अपनी वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, ताकि आप सभी लोग एंजॉय करो। रामलीला है ना, आज दूसरा दिन है रामलीला का, तो एंजॉय करो सभी लोग। अरे भाई सुबाहु, क्या सुंदर वन है और यहाँ आनंद भी आ रहा है। जी भ्राता जी। जब ये वन सुहाना है, जब ये वन सुहाना है, हा, 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 हो। यही खाना कमाना है, यही खाना कमाना है, हा, 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 हो। यहाँ जो कोई आएगा न जिंदा जान पाएगा। यहाँ जो कोई आएगा न जिंदा जान पाएगा। मेरा ऐसा निशाना है, मेरा ऐसा निशाना है, हा, हा, हो। अरे नालायकों, कुछ आगे पीछे का भी ख्याल रखो। सारा दिन खेल कूद में ही बिताओगे। यह देखो, सामने से शिकार निकल कर आ रहा है और तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है। पंत जी, सलाब और नर्तकी का इंतजाम किया जाए। हे महाराज, तेरी दुआई से हम गरीबों तेरे राज्य में लूटे जा रहे हैं। अब ऐसी सारी गली चीजें लाता के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ बिल्कुल सही कहा महाराज। मंत्र जी, शराब और कबाब की व्यवस्था की जाए और साथ में नर्तकी पेश की जाए। मेरी पीरा घुंघरू
चुप राजा सुभाऊ, चुप राजा भाई। क्या दे कोटे लेके राजा को तेरी उड़का ले दाते रेती राजा को तेरी गाडोली पीछा वो करे दे वो करे दे काले का फेरी लेती काले का फेरी काले का फेरी बोने गोरो बने बनाए जाए। हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो यहाँ बैठ के प्याले शराब के, यहाँ बैठ के प्याले शराब के, हर फूट फूट खाए टुकड़े कबाब के, टुकड़े के दोनों बनाएंगे, हम तो आनंद अपना। जब तक कि मेरे हाथ में दिल और कमान है, जब तक कि मेरे हाथ में दिल और कमान है, सारे जमाने की मेरी मुट्ठी में जान है, सबको रास्ता आदम का पता राजा के राज का न हमें कुछ ख्याल है, राजा के राज का न हमें कुछ ख्याल है, सारे मुकाबले पर इसकी मजाल है, सारी दुनिया में हम दिखाएंगे, हम आनंद अपना मनाएंगे। मेरे सूरवीर सताओ, अब हम अपने शिकार के लिए किसी दूसरे स्थान को चुनते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
अरे दुष्टों, तुम्हें इस तरह फकीरों को सताने में क्या मिलता है? अगर किसी को सताना भी है तो किसी राजा को पकड़ो। हम फकीरों में क्या रखा है? मैं जानता हूँ तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का भय नहीं है। मैं जाता हूँ और अभी तुम्हारी मौत का सामान लेके आता हूँ। जा यहाँ से।
जंगल में जाऊं तरती, एक जंगल में जाऊं तरती, ले बजड़ों का साथ, उसी जंगल में आना सिंगड़े, आए न जाएगा तनों का अपना देखा रात। एक तरफ से रोते हैं बछड़े, एक तरफ से रोते हैं बछड़े, एक तरफ से माँ, कहा गया ना कमरे मुझसे, कहा गया ना कमरे मुझसे, राजन, ऐसे सपने तो होते रहते हैं और ऐसे सपनों को जनता हमेशा देखती है। हे राजन, क्या है स्वप्न की बात है राजन, क्या है स्वप्न की बात। ऐसे सपने सारी दुनिया, ऐसे सपने सारी दुनिया देखत है दिन रात राजन, क्या है स्वप्न की बात राजन। सपने में कोई बन गया राजा, सपने में कोई बन गया राजा, हाथी पाठी के साथ राजन, क्या सपने की बात। आँख खुली जब उस राजा की, आँख खुली जब उस राजा की, मलमल माले हमारे राजन, क्या है सपने की बात राजन, मुझे सपने की बात। राजन, ऐसे सपने तो होते रहते हैं, छोड़े सपनों की बात, ऐसे सपनों पे गौर न करिए राजा। राजन, आप धैर्य धरिए, आप तो बलवान और खटिया वीर हैं राजा, आपको ऐसे सपनों पे गौर नहीं करना चाहिए राजन। सपनों में तो कोई राजा बनता है और कोई कंगाल भी बन जाता राजन। ऐसे सपनों पे राजा आपको कभी गौर नहीं करना चाहिए। महाराज, द्वार पर मुनि विश्वामित्र जी आए हैं, आज्ञा हो तो उन्हें अंदर ले आऊं। है क्या मुनि विश्वामित्र जी स्वयं ही जाना चाहिए। मुनि जी प्रणाम। प्रणाम मुनि।
राजन, आयुष्मान भव। कहिए, आपके राज्य में सब कुशल से तो है ना? हाँ गुरुजी, मेरे राज्य में तो सब कुशल हैं, परंतु आप अब अपने आने का राजन, मैं अपने आने का क्या कारण कहूँ? सुनो राजन। महाराज दशरथ दुहाई तेरी, महाराज दशरथ दुहाई तेरी, हम फकीरों का कोई गुजारा नहीं, हम फकीरों का कोई गुजारा अपराध हमने न तेरा किया, छोड़ बस्ती को जंगल में डेरा किया, छोड़ बस्ती को जंगल में डेरा किया, उसकी नारे जाके बसेरा किया, उसकी नारे जाके बसेरा किया, वहाँ रहना हमारा गवारा नहीं, वहाँ रहना हमारा गवारा नहीं। अंधेर और घोर अंधेर पर जा लुटे और आपके कानों कान खबर नहीं। राज ने आपके गंगा पार के इलाके में राक्षसों ने उत्पात मचा रखा है, ऋषियों का वध किया जा रहा है। राजन, कल ही यात्रियों सहित सबको लूटा गया है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिराज? मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा, कुछ वृत्तांत सहित बताइए। तो सुनिए राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझे निशाचर देते हैं, दुख मुझे निशाचर देते हैं, हवन कुंड पूजा सामग्री नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। और सुनिए राजन, असुरों के अत्याचारों से, असुरों के अत्याचारों से उपताया हूँ, घबराया हूँ, उपताया हूँ, घबराया हूँ, रक्षा सहायता को पदार्थ में तुमसे लेने आया हूँ। तुम अपने राम और लक्ष्मण को
सुनिए अयोध्या नरेश, तुम अपने राम और लक्ष्मण को दे दो मुझको कुछ दिन के लिए, दे दो मुझको कुछ दिन के लिए, इसमें ही तुम्हारा यश होगा, कल्याण कीर्ति है इसके लिए। ऋषिराज दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान हैं। वो रण विद्या की क्या जाने, लड़ने में है अनजान। वे राजपाट और धन दौलत, इसमें मुझको इनकार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें मुझको तकरार नहीं। आपकी जब यही इच्छा है तो मुझे खैर से स्वीकार है। प्यारे सुमन, कहे राजा। जाओ और मेरे हंसों की जोड़ी को लेकर आओ। जो आज्ञा हो महाराज। बोल श्यावर रामचंद्र की। बोलिए लक्ष्मण यति की। बेटा राम, अब आपको मुनि विश्वामित्र जी के साथ उनकी रक्षा के लिए साथ जाना है। जाओ गुरु के संग, जाओ गुरु के संग, सेवा बेटा, अब आप गुरु जी के संग जाओ और नित्य प्रति उनकी सेवा में रहना। आयुष्मान आयुष्मान। बेटा राम, यहाँ पर स्वभाव और मारीच उनका निवास स्थान यही है। और जब मैं यज्ञ करता हूँ, राक्षस मुझे आकर यहाँ पे तंग करते हैं। बेटा, तो उसके लिए गुरुजी हमें कुछ उपाय करना होगा। अवश्य बेटा राम, तुम्हें सबसे पहले धनुर्विद्या का ज्ञान होना चाहिए। मैं तुम्हें उसमें पारंगत करूंगा। बेटा राम, सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो, फिर आकाश, फिर सूर्य देव का स्मरण करो बेटा, फिर अग्निदेव का स्मरण करो, फिर उत्तर दिशा को प्रणाम करो, फिर दक्षिण दिशा को प्रणाम करो, पूर्व दिशा को प्रणाम करने के पश्चात शत्रु तुम्हारे पीठ पीछे से वार कर सकता है, तो उसके लिए भी तुम्हें तैयार रहना है। तो अब पश्चिम दिशा को प्रणाम करो,
बेटा राम, मैं तुम्हें धनुष विद्या सिखाने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से देखो। ठीक है बेटा राम, जब मैं यज्ञ करूंगा तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी है। लक्ष्मण, अब तुम्हारी बारी है। बेटा लक्ष्मण, जैसे मैंने राम को सिखाया है उसी प्रकार मैं तुम्हें सिखाता हूँ। सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम करो बेटा, फिर आकाश, फिर सूर्य देव का स्मरण करो। अब अग्निदेव का स्मरण करने के पश्चात चारों दिशाओं को प्रणाम करो बेटा। अब मैं तुम्हें धनुर्विद्या सिखाने जा रहा हूँ। बेटा, अब मुझे विश्वास है कि तुम दोनों धनुर्विद्या में निपुण हो चुके हो। अब बेटा, मैं यज्ञ को बैठता हूँ, तुम दोनों को मेरी रक्षा करनी है। ताड़िका मेरा नाम, ताड़िका मेरा नाम, आग लगा दूं, बम मचा दूं, यह मेरा काम। ताड़िका मेरा नाम, ताड़िका मेरा नाम, आग लगा दूं, बम मचा दूं, यह मेरा काम। बेटा, यह दुष्ट स्वभाव और मारीच की माता ताड़िका है। क्या वह भी अपने बेटों के जैसे बदकार है? हाँ बेटा, वह बड़ी जालिम है। चलो मुनि जी, अब हम ही इसको ठिकाना लगाते हैं। मजा नहीं आ रहा है। छोकरों को लिया है, क्या ये तेरी रक्षा कर सकते हैं? निर्बेचारो तुम अलमी पछाड़ी, निर्बेचारो तुम अलमी पछाड़ी। हाँ, नहीं हूँ, नहीं हाँ। ये धरती और करनी की मोती दी, ये धरती और करनी की मोती दी। मिता लगदा कि क्या पे जाई दी
मारने आए हो वो बड़ा कायर है। अरे दुष्ट पापी ने तू जड़े नारी, अरे दुष्ट पापी ने तू जड़े नारी, नहीं जाने हम अरे दुष्ट, तुझे मालूम नहीं कि हम रघुवंशी हैं। दुष्टों को मारने के लिए धनुष बाण धारण किया है। तुझे तो मैं एक ही बाण से यमलोक पहुंचाता हूँ। मुझे यमलोक पहुंचाएगी। तू मरने के लिए तैयार है। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। दर्द के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। तुझको तेरी करनी का फल मिल गया। कुछ चिंता नहीं, मेरे पुत्र तुम्हें खाक में मिला देंगे। अगर वे भी मिल गए तो उन्हें भी तेरे पास जल्दी पहुंचा देंगे। हाय, कारिका का वध कर दिया है। अभी मुझे ज्ञात है कि उसके दुष्ट पुत्र सुबाहु और मारीच आते ही होंगे। बेटा राम और लक्ष्मण सावधान होकर रहना। कर रहे अरे ये अच्छा तो तुम्हें उन्होंने माता कारिका का वध किया। एक नारी को मार कर छोड़े, एक नारी को मार कर उछल रहा रणबीर, उछल रहा रणबीर, जाएगा
देख रूप अति सुंदर तोरा, दयावंत हीरे दयाति मोरा, दयावंत हीरे दयाति मोरा। अरे तुझसे क्या कहे असुरारी, अरे तुझसे क्या कहे असुरारी, नहीं जानते हम है धनधारी, नहीं जानते हम है धनधारी। अब तक छोड़ जीवन की आशा, अब तक छोड़ जीवन की आशा, बहुत दियो मुनियन को त्रासा, बहुत दियो मुनियन को त्रासा। जैसे हम बालक दो भाई, जैसे हम बालक दो भाई, देख तुझे अभी परत दिखाई, देख तुझे अभी परत दिखाई। अति तीक्ष्ण है बाण हमारे, अति तीक्ष्ण है बाण हमारे, लागत हरहि प्राण तुम्हारे, लागत हरहि प्राण तुम्हारे। मारकर इतना बलवान बनता है, इतना क्यों उछल रहा है? वह तो अपनी करने का फल पा चुकी है, और तू ही अपनी माँ के पास जीवित जा चुका है, और अब मरने के लिए तैयार हो जा। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी सामने हो उससे कुश्ती लड़ता है। अधिक प्रशंसा रोज नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। देखता हूँ तू कितना बलवान है।
देख तेरा आ गया है काल मुंह खोले हुए। जाओ मेरे सूरवीरों, खाना के लिए गया कि नहीं? खबरदार, अब होश में रहना। जंगल में यदि वीर है तो लंका छोटे प्राणों की ये सम्मिलित वर्षा होती है लखनलाल के बाणों की। होशियार हो जा, अब मेरा बाण तेरे सीने पर। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। शाबाश बेटा लक्ष्मण और बेटा राम, राक्षसों का तुमने काम तमाम कर दिया है। हाँ गुरुजी, यह सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। नहीं नहीं बेटा राम, तुम सूर्यवंश के दीपक हो। चांद में दाग है किंतु तुम बेदाग हो बेटा। अच्छा गुरुजी, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? बेटा अब आराम करो। बोलिए जगत जननी सीता माता की। जब एक अकेली ताकत ने, जब एक अकेली ताकत ने शिव धनुष उठाया है। हाँ, शिव धनुष उठाया है। ये सभा माध्य में भुजा उठा, प्रण में अपना। यहाँ आश्चर्य अचंभा हुआ। जिस धनुष से बड़े बड़े योद्धा घबराते हैं, मेरी पुत्री सीता ने उस धनुष को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया है। अवश्य यहाँ कोई देव शक्ति है तथा मुझे इसके लिए स्वयंवर रचाना होगा तथा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी को सीता वरेगी। सुबह से शाम हो गई, यहाँ तक आते आते बहुत तक लग चुकी है। मुनिवर, राजा जनक के द्वारा आपके लिए एक पत्र भेजा गया है।
श्री ऋषिराज विश्वामित्र जी, सादर प्रणाम। सविनय निवेदन है कि मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया गया है, अतः आप निश्चित समय पर पहुंचकर अपने कमल रूपी चरणों से सेवक के यज्ञ को पवित्र करने की कृपा कीजिए। ऋषिवर, समाचार तो बहुत शुभ है। आज्ञा हो तो हमें भी स्वयंवर में चलने की आज्ञा दीजिए। क्यों नहीं बेटा राम, स्वयंवर तो तुम जैसे क्षत्रिय वीरों के लिए रचाया जाता है। हम तो सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए हैं।
गुरुजी, हमें यह बताइए कि यह शिला क्यों पड़ी है और इसका उद्धार कैसे होगा? सुनो बेटा राम, गौतम ऋषि का यह गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या है। ऋषि जी ने बिना अपराध के इसे श्राप दिया है और इसका उद्धार कहा था जब त्रेता युग में राम जन्म होगा। पैर के छूने से यह पत्थर की शिला पुनः मानव रूप ले लेगी बेटा राम। किंतु गुरुजी, स्त्री पर चरण स्पर्श करना महापाप है। नहीं बेटा राम, दूसरों की भलाई में ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। जो आज्ञा हो गुरुजी।
में दोस्तों सभी लोग अपने घर की तरफ जाते हुए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज की रामलीला समाप्त हुई और सभी लोग यहाँ पे दिन का खाना खा रहे हैं। भाई दिन में किसी ने खाना नहीं खाया और अब खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, समोसे खा रहे हैं पीछे साइड में। और अब आगे दोस्तों आज का तो वैसे निपट गया, थोड़ा दिक्कत हो रही है बच्चों को, मतलब अपनी रिहर्सल उन्होंने जिस हिसाब से करी थी उस हिसाब से ठीक ही है, मतलब इस फर्स्ट के हिसाब से। और थोड़ा कहीं पे मतलब थोड़ा दिक्कत हो रही है, पर कोई बात नहीं। अभी दूसरा दिन है, तीसरे चौथे दिन बाद सीधा ट्रेंड हो जाते हैं बच्चे। आगे अब समाप्त हो चुका है तो सभी लोग यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। तो सामने दोस्तों अभी दुकान है ताऊजी लोगों की, तो यहाँ पे दोस्तों सारा खाना पीना सभी लोगों ने यहीं पे किया, चाय वाय सभी यहीं पे बन रही है। और उधर देखिए दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, धूप भी जा चुकी है दोस्तों। और पीछे साइड देखिए भैरवगढ़ी का पहाड़ कितना खूबसूरत लगता है, देखो है ना। वो गोल्डन हावर दिखाई दे रहा है आपको पीछे, मतलब उसके लिए बोलते हैं गोल्डन हावर, जो येलो सा और का पीछे गोल्डन हावर रहता है। मर राम घर जाओ, चल ठीक जाओ। चलो जाओ अपने घर जाओ। कल क्या है सीता स्वयंवर ना, चलो ठीक है।